स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चंस को हम यदि एक वीडियो में सोल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट्स में सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक सोल्व करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट्स ने इसका बेसिक नहीं देखा है तो बेसिक ज़रूर देखना, जिससे ये एक्सरसाइज काफ़ी ईजी हो जाएगी। फिर भी जो क्वेश्चन आते रहेंगे, जो फॉर्मूलाज आते रहेंगे, वो मैं समझाता रहूँगा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको कुछ एपीज दे रखी है, उनमें उनका सम पूछा है टर्म्स का। तो देखो सम निकालने का फॉर्मूला इस तरह से है कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो देखो एन है, कौन सा टर्म है, वो टर्म होता है, टर्म्स का नंबर होता है, ए फर्स्ट टर्म होता है और डी कॉमन डिफरेंस होता है और एस का मतलब समेशन होता है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है और एक फॉर्मूला तो ये होता है। और यदि लास्ट टर्म गिवन है किसी में एपी में तो एल को और ए एन को इक्वल दिखाते हैं, इनका मतलब एक ही होता है। एल का मतलब लास्ट टर्म, ए एन का मतलब nth टर्म। तो यदि ये दे रखा है तो इसका फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, छोटा फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल टू में एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस में एल। ए प्लस एल लिख दो या ए एन लिख दो, बात एक ही है। अब जैसा भी इसमें फॉर्मूला लगेगा हम लगाएंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, ये देखा है 2 7 12। तो हमको एपी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपी तो उसने खुद ने दिया कि ये तो एपी में तो है ही। तो एपी में है तो ये ए फर्स्ट टर्म है ए, इसको 2 ले लिया हमने। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, डी इक्वल टू में क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 यानी 5 आ जाएगा। और एन हमको दे रखा है 10 यानी 10 टर्म्स के वो निकालने हैं, सम निकालना है। तो एस 10 निकालेंगे हम, यानी एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू में एन बाई 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब एन की जगह क्या रख देंगे हम 10 रख देंगे। तो एस 10 इक्वल टू में एन कितना है 10, 10/2 ब्रैकेट में 2 और a कितना है हमारे पास में 2 है, प्लस में एन माइनस 1, 10 माइनस 1 9 कर दो और d कितना है हमारे पास में ये 5 है। इनको हम सोल्व करते हैं तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ से तो 5 मिल गया हमको और यहाँ से देखो 2 2 जब 4 हो गए और प्लस में ये 9 5 जब 49 हो गए, कितने हो गए 45 हो गए 45। ये देखो ये 49 हो गए, 5 इंटू 49। अब हम इनको क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारे पास में आ जाएगा 9 5 जा 55 45 कैरी 4 और 4 5 जा 20 और 4 24 आ जाएगा, यानी 245 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास जो फर्स्ट के 10 टर्म्स थे उनका समेशन कितना आया है 245 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें ए हमको दे रखा है, ए कितना दिया है हमको, ए इक्वल टू में दे रखा है माइनस में 37 और डी कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1। तो माइनस का 36 3 फिर माइनस और फिर ये टर्म्स माइनस में 37, तो कितना आ जाएगा डी आ जाएगा हमारे पास माइनस 37 और ये प्लस का हो जाएगा 37, तो यानी प्लस का 4 आ गया, डी 4 आ गया। और एन हमारे पास में कितना देखा है 12 देखा है। तो देखो अब रख दो इसमें फॉर्मूले में, यानी एस 12 पूछा हमसे। तो एस 12 निकालने के लिए क्या करेंगे एन बाई 2, एन का मतलब 12/2 प्लस 2a का मतलब कितना है माइनस का 37 और प्लस एन माइनस 1, एन माइनस कितना 12 माइनस 1 कर दूंगा यहाँ, एन माइनस 1 का मतलब 12 माइनस 1 तो 11 कर देता हूँ। और डी कितना है, डी हमारे पास में 4 है। अब हम इनको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से तो 6 मिल गया, कट गया ये, और यहाँ इनको मल्टीप्लाई माइनस में 74 है और ये प्लस में 44 हो जाएगा। इनको और आगे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा, इसको यहाँ तो 0 बच गए 3 माइनस का 30 आ जाएगा 30, तो यानी माइनस का 180 आंसर आ गया। यानी फर्स्ट जो हमारे पास 12 टर्म थे उनका जो हमने समेशन किया है वो क्या आ रहा है माइनस 180 आ रहा है। इसी प्रकार से थर्ड चलते हैं, थर्ड की ओर। यहाँ देखो ए दे रखा है हमको, कितना दे रखा है, ए दे रखा है 0.6 और डी कितना दे रखा है 1.7 में से हम 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ऊपर नीचे लिख करके फिर सब्ट्रैक्ट किया करो, तो यहाँ 1.1 आ जाएगा, 1.1। नेक्स्ट है एन, एन हमारे पास 100 दे रखा है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो एस एन इक्वल टू में एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। अब हमारे पास में जो भी पूछना चाह रहा है ना वो सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि सारी वैल्यू हमारे पास में है। तो एस एन की जगह 100 रख देंगे, एस 100 इक्वल टू एन बाई 2, यानी 100 अपॉन में 2, और यहाँ 2 इंटू में ए कितना है हमारे पास में 0.6 है, और प्लस एन माइनस 1, यानी 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 आ जाएंगे, और डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है 1.1 आई है। अच्छा, अब इनको हम सोल्व करते हैं, तो देखो सोल्व करने पे क्या आ रहा है देखते हैं। इसमें इससे काटोगे तो हमको मिल जाएगा 50 मिल जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको 6.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा 12, और 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे हम, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 के पास बाद पॉइंट लगाने पर यहाँ 1.2 आ गया, ठीक है कि नहीं। और प्लस में यहाँ 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, और इस इंटू में 99, यहाँ 9 है, 8 है, और ये 10 है। 2 के बाद डेसिमल, 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 108.9। अच्छा, अब इनको ऐड करो, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, पहले ब्रैकेट में जो नंबर है उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ देखो इस तरह से लिख लो, 108 और पॉइंट में 9 और 0.1.2 आ जाएगा, तो 9 और 2 11, कैरी 1, ये 9 और 1 10 हो गए, है कि नहीं, और फिर कैरी 1 लग रही है हमारे पास में, तो यहाँ 1 ऐड कर दो, यहाँ 1, यानी ये आ रहा है कितना 110.1 आ रहा है। अब हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 से मल्टीप्लाई का मतलब है कि एक डेसिमल तो काट दो जीरो से, देखो यहाँ डेसिमल हटाओगे 0, और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो इन 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको सीधा है, तो यहाँ तो आ जाएगा 5 फिर 0 और 11 5 जा 55, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे को ये आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ हमारे पास में ए दे रखा है, कितना दे रखा है, ए दे रखा है 1/15। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास डी कैसे निकालेंगे, 1/12 माइनस 1/15। तो यहाँ से हमारे पास में 60 एलसीएम आ रहा है, 60 से 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 टाइम हो जाएगा डिवाइड, और इससे डिवाइड करेंगे 4 टाइम आ जाएगा, तो यहाँ 1/60 है ना, ये क्या आ गया हमारे पास में डी आ गया, और एन की वैल्यू हमको 11 दे रखी है, 11, तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, ये बार बार हर क्वेश्चन में लिखना, जिससे क्या है कि आपके अच्छे से याद हो जाएगा, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में डी, ये है। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं। देखो इसमें वैल्यू रखने के लिए हम क्या करते हैं, S11 निकालेंगे, S11, तो यहाँ n कितना है हमारे पास 11/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1/15 है, 1/15। अच्छा, प्लस n-1, यानी 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और इंटू में डी कितना हमारे पास में, डी है 1/60। देखो तो यहाँ तो 11/2 ही रहेगा, और यहाँ 2/15 हो जाएगा, और यहाँ आप काटना चाहो तो काट लो, वरना एलसीएम ले सकते थे, 0 से 0 कट रहा है तो 1/6 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप चाहते तो एलसीएम ले सकते थे। अब देखो यहाँ इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा, कितना एलसीएम आ जाएगा 30, तो यहाँ 11/2 और ब्रैकेट में 30 मैंने एलसीएम ले लिया, इससे डिवाइड किया, 2 टाइम डिवाइड होगा तो इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का इससे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ इनको सोल्व किया तो 4 आ गया, और प्लस में 5, यानी हमारा आंसर आ गया 11/2 इंटू में 9/30। कोई कट नहीं रहे हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो आप, 99/60, और 99/60 है, बट 3 से कट रहे थे ये दोनों, यहाँ भी कट रहे थे, हम चाहते थे काट लेते, तो 3 से काटोगे यहाँ तो ये 3 और यहाँ 3 से काटने पर 20 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या
कहा है हमसे और क्या पूछना चाह रहा है देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। देखो आप क्वेश्चन सेकंड के अंदर ये है फाइंड द सम ऑफ, इसमें भी सम ही पूछा था। तो सम के मैंने लिए दो फॉर्मूले बताए थे आपको। क्या बताया था? एस एन इक्वल टू में एन बाई टू ए प्लस एल, और एक फर्स्ट बड़ा वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ देखो इसके अंदर इसमें ये है कि ये है ना, ये इसको एल कह सकते हो, यानी एल कह सकते हो या ए एन कह सकते हो, बात एक ही है। और फर्स्ट टर्म है ए कितना है हमारे पास में 7 है। अच्छा, और डी भी निकल सकता है हमारे पास यहाँ से। तो डी कितना निकल जाएगा? 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो 20 प्लस में 1 यानी 21/2 माइनस में 7। तो एलसीएम लेंगे तो 21 बाई यानी 2 एलसीएम लिया 21 माइनस में 14, तो यहाँ 7/2 डी आ गया। अच्छा, अब हमारा फॉर्मूला छोटे वाला फॉर्मूला क्या था? एस एन इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में a प्लस में एल लिख दो या ए एन लिख दो, बात एक ही है। एल तो ए भी है हमारे पास, एल भी है, बट एन नहीं है। तो एन के लिए हम उस फॉर्मूले से nth टर्म वाले फॉर्मूले से हम एन निकालेंगे। तो एस वो फॉर्मूला क्या था? वो हमारे पास में था ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। अब देखो यहाँ डी भी दे रखा है हमारे पास में, है एन भी है हमारे पास में, एन तो निकालना है, ए भी है हमारे पास में और ए एन भी है। तो जो टर्म फाइंड करते हो उसको लेफ्ट में ले लिया करो, उससे इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू में ए एन, ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो ए कितना है हमारे पास में? देखो 7 है, एम्प्लाइज दैट ए कितना है? 7 है, प्लस में एन माइनस 1 को एजिट छोड़ दो, एन माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास में? 7/2, और इक्वल टू में ए एन कितना है हमारे पास में? 84। पहले ये 7 है, इसको राइट में लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा? इसको तो एजिट रखो यहाँ, एम्प्लाइज दैट एन माइनस 1 और 7/2, और यहाँ 84 माइनस में 7, तो यहाँ कितना बच गया? यहाँ बच गया अपने पास में 7 और 7 77 बच गए। अब देखो ये जो नंबर n-1 में है ना, इसको मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में दे दो, यानी ये चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। तो ये क्या हो जाएगा? n-1 इक्वल टू में 77, और इसको 2 को मल्टीप्लाई में दे दो और 7 को डिवाइड में दे दो। 2 7 से काटेंगे तो ये 11 टाइम कट गया, तो यहाँ 22 आ गया। अच्छा, तो n की वैल्यू आ गई 22 प्लस में 1 यानी 23 आ गई, n 23 आ गया हमारे पास में। अच्छा, अब हम इस फॉर्मूले में रख करके हम इनका समेशन निकाल सकते हैं। तो देखो समेशन निकालने के लिए आपको हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। तो एस एन यानी इनका समेशन निकालना है, कितना? वो भी 23 टर्म्स का है। एन का मतलब एस 23 कहने का मतलब ये है। तो एन की जगह 23 रख देंगे, और बाई 2, और ए हमारे पास में 7 है, और ए एन कितना है हमारे पास में? 84 है। ये देखो, अब हम इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ 23/2 और इंटू में ये कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। अच्छा, अब 91 को और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। कोई सा इवन नंबर था नहीं जो कट जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखो 9 1 इंटू में 2 3, तो यहाँ से 3 27, यहाँ 2 और 18, यहाँ आ रहा है 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 है, यानी 2093 डिवाइड बाई 2। यहाँ छोड़ सकते हो या इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ 106 से 0 2 4 आ जाएगा, यहाँ 2 4 जाए 8, और यहाँ 1 बचेगा तो 6 आ जाएगा एंड हाफ। इन डिवाइड करके देख लेना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये आंसर आ जाएगा आपको, ये भी आंसर ठीक है यहाँ तक समेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। इसमें क्वेश्चन सेकंड के लिए हम इनमें जो भी टर्म्स हमको जानकारी दी गई है वो नोट कर लेते हैं पहले। तो देखो भाई, ये तो ए है, ये तो क्या है? ए है, और ये है जो क्या है? ए एन है, ए एन है। तो हमारे पास में डी निकालने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, इस सेकंड टर्म्स में फर्स्ट टर्म सब निकाल लेंगे। तो डी इक्वल टू में 32 माइनस में 34 यानी माइनस का 2 हो जाएगा। तो ए भी है, डी भी है, ए एन भी है, तो सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। तो एन के लिए अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू में ए एन, ये फॉर्मूला होता है। अब ये हमारे पास में 32 है, 34 है, प्लस में एन माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास में? यहाँ माइनस में 2, यहाँ ब्रैकेट में लेना जरूरी है, और यहाँ 10, ए एन कितनी वैल्यू है? 10 है। अब इनको सोल्व करेंगे। पहले ये प्लस माइनस में नंबर होता है जो उसको राइट में लेते हैं।
तो यहाँ इसको तो जी छोड़ो n-1 और यहाँ माइनस में 2 और यहाँ बन जाएगा यहाँ 10 और माइनस में 34, तो ये माइनस के 24 बच गए। अब ये 2 मल्टीप्लाई में माइनस का तो इसको डिवाइड में दो, तो यहाँ n-1 और यहाँ माइनस में 24 और माइनस का 2 माइनस से माइनस का 12 टाइम आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 12 + 1 = में 13। तो अब हमको क्या करना है, 13 टर्म्स का समेशन निकालना है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएं, छोटे वाला फॉर्मूला Sn = में n/2 ब्रैकेट में a प्लस में l। तो यहाँ n हमारे पास में कितना है, हमारे पास में 13 है, यानी S13 निकालेंगे तो 13/2 ब्रैकेट में a कितना हमारे पास में 34 है, प्लस में l कितना है हमारे पास में, l लिख दो या an लिख दो, बात एक ही 10 है। तो यहाँ से 30, यहाँ से कितना आ रहा है 13 और इनटू में ये देखो 44 हो गया और डिवाइड में 2 से कट गया 22 टाइम, तो यहाँ 13 इनटू में 22। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 × 22 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 286। कितना आ जाएगा 286 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सेकंड इसका कंप्लीट हो गया। और इसी में एक क्वेश्चन और है सेकंड का थर्ड, उसको भी हम सोल्व करते हैं। उसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ से ये देखते हैं, क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन थर्ड में ये है, हम क्या दे रखा है, हमसे a दे रखा है कितना -5, हमसे an दे रखा है इतना -230, और d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड टर्म से फिर माइनस लगाओ, फिर फर्स्ट टर्म लिखो ऐसे, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा, यानी माइनस का 3 आ जाएगा। अब हम n निकालेंगे सबसे पहले। तो n के लिए अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, a प्लस में n-1 इंटू में d इक्वल टू में an। तो a कितना है हमारे पास में, माइनस में 5 है, प्लस में n-1 और d कितना है हमारे पास माइनस का 3, यहाँ माइनस आता है तो ब्रैकेट लेना इसको, और an कितना है माइनस में 230 है। पहले इसको राइट में ले जाओ लेफ्ट, तो यहाँ n-1 इंटू में माइनस का 3 और इक्वल टू में -230 और प्लस का 5। तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ n-1 और इंटू में माइनस में 3 और ये बच जाएगा माइनस में 225। अच्छा देखो, अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में देंगे यहाँ, तो n-1 इक्वल टू में -225 डिवाइड बाई माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम जल जाएगा और 1 बचेगा 15, इनसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 75 प्लस में 1 यानी 76 आ गई। हमारे पास में n की वैल्यू 76 आ गई। हमको 76 टर्म्स का सम निकालना है इसके अंदर। तो हम ये छोटे वाला जो फॉर्मूला आपको बताया था कि Sn इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में a प्लस में l लिख दो या an लिख दो, बात एक ही है। तो s और यहाँ 76, यहाँ 76 अपॉन में 2 और a कितना है माइनस का 5 और प्लस में यहाँ माइनस में देखो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा, तो यहाँ माइनस में 230 कर दो। तो इनको सोल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 38 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा माइनस में 235 हो जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई इनको करोगे तो आपके पास में आ जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये कंजूसी की कोई बात नहीं है इसमें। यहाँ माइनस में 235 इंटू में 38 आ गया ऐसे। अच्छा, अब हम इसमें को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा। इसके अंदर यहाँ 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 8 और 8 2 जा 16 और 4 20। दोबारा देखो 8 ठीक है, तो ये कैरी 2 लगेगी ना। 8 4 5 जा 40 कैरी 2, 8 3 जा 24 और 4 28 हो गए तो कैरी 2 आई, 8 2 जा 16 18 हो गए यहाँ 18। और इन 3 से मल्टीप्लाएंगे 15 3 9 10 और 6 और 7, तो ये आ गया 5 0 3 9 और 8 यानी 8 9 3 0 आंसर आ गया माइनस में। तो इसके माइनस में ये कितने आ गया 8 9 3 0, ये इसका समेशन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। सेकंड 2 का थर्ड है।
कंप्लीट हो गया है। अब जो बड़ा क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 8-10 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। देखो अब आप, ज़्यादा हार्ड है नहीं, उनको भी हम इसी तरह से सोल्व कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट में इन एन ए पी गिवन है, ए दे रखा है हमको इतना, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, फाइंड एन और एस एन पूछा है, एस एन पूछा है और एन पूछा है। तो देखो एन के लिए तो क्या लगा, फॉर्मूला भी अपने क्वेश्चन किया था, ए प्लस में एन माइनस 1 और इनटू में डी इक्वल टू में ए एन। तो देखो ए एन भी हमारे पास में है, डी भी हमारे पास में, ए भी है, एन निकल जाएगा यहाँ से। ए देखो कितना है 5 प्लस में एन माइनस 1 एज इट रहेगा, और डी कितना है हमारे पास में यहाँ 3 है, और ए एन कितना है 50 है। अब देखो इसको इधर लाएंगे पहले, तो यहाँ एन माइनस 1 और इंटू में 3, और यहाँ माइनस में लाएंगे तो ये 45 हो जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई में तो इसको डिवाइड में देंगे, तो एन माइनस 1 और इक्वल टू 45 अपॉन में 3 काटेंगे तो ये 15 टाइम कट गया, तो एन माइनस 1 इक्वल टू में 15, तो एन की वैल्यू आ गई 15 प्लस में 1 यानी 16 आ गई। अच्छा, अब 16 वैल्यू आ गई, तो अब एस एन निकालो, एस एन। एस एन के लिए क्या है, एस 16 पूछा है, इसका मतलब ये एक्स 16 पूछा है, तो एन बाई 2, एन का मतलब 16 बाई 2, और 2a, 2 इंटू ए कितना है 5, 2a लेने की जरूरत नहीं है ना उसमें, ये छोटा फॉर्मूला लगाओ ना, एस एन इक्वल टू में एन बाई 2 ब्रेकेट में ए प्लस में एल लगाओ या ए एन लगाओ, तो एस एन की जगह 16 रख दो, तो यहाँ 16 बाई 2, और ए कितना है हमारे पास में यहाँ 5 है, और प्लस में ए एन कितना है ये 50 है, तो इसको काटेंगे तो ये 8 टाइम कट गया, और ये कितना आ गया 55 हो गया, 55 हो गया। अब 55 इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो 8 5 जब 40 कैरी 4, 8 5 जब 44 44 आ जाएगा। तो ये तो हमने एस एन निकाल दिया और ये हमने एन निकाल दिया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आंसर बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या कहना चाह रहा है, इसमें थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। इसमें हमको गिवन है ए दे रखा है और ए 13 दे रखा है। 13 का मतलब एन का पता लग गया इसमें, तो यानी ए का पता लग रहा है 7 और एन का पता लग रहा है यहाँ 13, और ए 13 यानी ए 13 दे रखा है हमको, कितना दे रखा है 35, तो डी निकालो और एस 13 निकालो। तो देखो उस फॉर्मूले से निकालते हैं हम ए एन, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू में ए एन, ये फॉर्मूला लगाते हैं ए एन। अच्छा, अब ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, ए की वैल्यू दे रखी है हमको 7, एन की वैल्यू दे रखी है 13, और डी आ जाएगा इससे। देखो ए रखो यहाँ 7 प्लस में एन की वैल्यू 13 दे रखी है, तो 13 माइनस 1 करेंगे तो मैं डायरेक्ट 12 कर देता हूँ, 13 माइनस 1 इंटू डी की जगह डी लिख दो इक्वल टू में ए एन कहाँ है इसमें, ए एन का मतलब 35। अच्छा, अब यहाँ 12d इक्वल टू में 35 माइनस में 7 या, तो ये कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, 28। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 28 अपॉन में 12, 2 से काट दो तो यहाँ 14 अपॉन 6, फिर 2 से काटो तो ये 7 अपॉन 3 आ जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 7 अपॉन 3 आ गई, d की वैल्यू 7 अपॉन 3 आ गई। ठीक है, अब हमसे एस 13 पूछा है। देखो हम एस 13 के लिए वो छोटा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू में एन बाई 2 ब्रेकेट में ए प्लस में एल लगाएंगे। तो हमारे पास में एस 13 है, तो एन की जगह 13 रखेंगे अपॉन में 2, और ए हमारे पास 7 है, और एल का मतलब हमारे पास में ए एन और एल ए की बात होता है, तो ये 35 है हमारे पास में। अच्छा, अब हम यहाँ से एस 13 इक्वल टू में यहाँ 13 अपॉन 2 और इनको ऐड करेंगे तो 42 हो जाएंगे। इसको 2 से काटा तो यहाँ 21 आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो कितना आंसर आता है वो लिख देंगे। यहाँ रफ में काम कर लेते हैं, यहाँ 13 इंटू 21 ये रफ में कर लेना है, तो ये 13 या 26 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 273 आ जाएगा, 273 आंसर आ जाएगा। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही है आंसर आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 3 में हमको दे रखा है, इसने पेन चेंज कर लेते हैं, A12
दे रखा है हमको 37, A12 की वैल्यू हमको दे रखी है 37 दे रखी है, और D दे रखा है 3 दे रखा है, फाइंड A पूछा है और S12 पूछा है। तो देखो हम इसको किस तरह से करते हैं। देखो यहाँ A12 का मतलब इसमें n भी छुपा हुआ है, n है 12, n की वैल्यू कितनी है 12 है। तो अब हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, क्योंकि उसी से a निकलेगा। तो यहाँ a प्लस में n-1 इंटू में d इक्वल टू में an। तो n यहाँ 12 है, तो A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 37 आ जाएगी। तो a की जगह तो a रख दो, प्लस में n-1, n की जगह 12 -1 11 कर देता हूँ, और d की वैल्यू हमको 3 दे रखी है, इक्वल टू में an की वैल्यू हमको 37 दे रखी है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 37 - 33 आ जाएगी। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, a की वैल्यू 4 आ गई। तो हमने a की वैल्यू तो 4 निकाल दी, a तो निकाल दी। अब S12 पूछा है, तो हम S12 निकालने के लिए क्या करेंगे, Sn वाला छोटा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू में देखो a प्लस में l। लेकिन अब अपने पास में सब कुछ है, देखो n भी है हमारे पास में, यहाँ 12 है, और a भी है हमारे पास में, कितना है 4 है, और l का मतलब an, यानी ये भी है हमारे पास 12, ये l है, ये l। तो अब यहाँ S12 लगाएंगे, तो यहाँ 12/2 इंटू में a कितना है हमारे पास में, a हमारे पास 4 आया है, और l की वैल्यू 37 आई है। तो यहाँ से हमारे पास में 6 आ गया, और इंटू में इनको ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 से हो जाएगा, और ये 24 आ जाएगा, यानी 246 आंसर आ गए इसके। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना चाह रहा है। गिवन है A3 दे रखा है 15, क्वेश्चन 4 के अंदर है, गिवन में A3 दे रखा है 15। तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A पीछे बताया था D A कम होता है इसमें, A + 2D इक्वल टू 15, ये दे रखा है अपने को, ये एक नंबर डाल दिया अपन ने। अच्छा, उसके बाद D पूछा है और A10 पूछा है, D पूछा है और A10 पूछा है। तो देखो S10 वाला फॉर्मूला, यानी SN वाला फॉर्मूला दे रखा है। तो SN वाला फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू में n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो यहाँ लिख देता हूँ क्या होता है, n/2 ब्रेकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, और ये Sn होता है, Sn। तो Sn को इधर ले लिया मैंने, क्योंकि ये वैल्यू दे रखी थी। अच्छा, जो फाइंड करना होता है उसको लेफ्ट में ले लेते हैं, तो ईजी होता है इसमें। अब n की वैल्यू तो हमारे पास में कितना है, यहाँ 10 है। देखो n की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ 10, यहाँ से पता लगा कि n की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो यहाँ 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए नहीं है, तो ए की जगह ए लिख दो, आप ए ही लिख दो, ए प्लस में एन की जगह 10 -1 9 आ गया, और डी की जगह हम डी लिख देंगे, क्योंकि डी अपने पास फाइंड करना है, तो डी की जगह हम डी लिख देंगे। और ये दे रखा है हमको कितना, 125। अब ये नंबर जो मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में दे देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a प्लस में 9d तो बच जाएगा, और यहाँ 125 और इंटू में 2/10 दे दिया, यहाँ 2/10 का मतलब यहाँ 5 हो गया, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। अच्छा, तो हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन क्या बनी, 2a प्लस में 9d इक्वल टू में 25, ये नंबर सेकेंड हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू पूछा है, तो हम दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, तो ऊपर नीचे लिख लेता हूँ मैं कैसे भी, आप ये फर्स्ट थी, इसको दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ a + 2d था, है कि नहीं। तो या तो ऐसे करो कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करो, या फिर यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, तो यहाँ एम्प्लाइज दैट, इसको कर लेता हूँ। यहाँ a की वैल्यू आ गई यहाँ 15 - 2d, इसको नंबर 3 दे देता हूँ मैं, कोई ये नहीं। अच्छा, अब a की वैल्यू a है, a कितने है, इसकी जगह ये रख देंगे। तो यहाँ 2 और यहाँ 15 माइनस में 2d, और यहाँ प्लस में 9d इक्वल टू में 25। तो ये देखो यहाँ तो 30 हो गया, 30 माइनस में 4d और प्लस में 9d इक्वल टू में 25। अच्छा, तो यहाँ बच रहा है कितना, 5d बच रहा है, 5d बच रहा है, और यहाँ इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये 25 है, और ये इधर जाएगा तो माइनस में 30 हो जाएगा। तो 5d इक्वल टू में माइनस का 5 आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। यानी d की वैल्यू पूछी थी हमसे, तो d की वैल्यू तो हमने
निकाल दी, कितनी निकाल दी, 5 निकाल दी, माइनस का 1 निकाल दी, डी की वैल्यू हमने माइनस का 1 निकाल दी। अब हमसे पूछा है ए टेन पूछा है, ए टेन पूछा है, ए टेन। तो ए टेन के लिए ए प्लस में 90 चाहिए अपने को, क्योंकि ए टेन का बताया था ना आपको, ए टेन यानी जो टर्म्स होता है उससे डी कम होती है, 90 चाहिए अपने। तो हमारे पास ए भी नहीं है, ओनली डी है। तो ए निकालने के लिए हम इक्वेशन थर्ड को यूज ले लेते हैं, थर्ड नंबर डाल दिया इसमें। तो यहाँ लिखूंगा फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड से ए की वैल्यू निकालो। तो यहाँ ए और इक्वल टू में यहाँ 15 माइनस में 2 और डी की वैल्यू -1 है। तो यहाँ 15 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, तो प्लस का 2, तो यहाँ 17 हो गया। तो ए की वैल्यू 17 आ गई। और अब हम ए टेन निकालेंगे। ए टेन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में 9d होता है। तो ए टेन इक्वल टू में क्या है, एक ए की जगह कितना रखेंगे, 17 रखेंगे। ए की जगह कितना रखेंगे, 17, 17 प्लस में 9 और डी की वैल्यू हमने -1 निकाली, -1। तो यहाँ सोल्व करोगे आप, तो यहाँ 17 प्लस में और ये मल्टीप्लाई में माइनस हो गया 9, तो यानी 8 आंसर आ गया। तो दोनों आंसर मैंने निकाल दिया, ए 10 पूछा था वो भी निकाल दिया और डी की वैल्यू हमने निकाल दी। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गए। अब आगे क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 5 में क्या है, देखिए क्वेश्चन 5 क्या कहना चाह रहा है श्रीमान जी। क्वेश्चन 5 के अंदर, क्वेश्चन 5 में हमसे कहा है कि डी दे रखा है हमको और एस से 9 दे रखा है, यदि एन का पता लग गया इसमें। तो हमसे ए पूछा है और क्या पूछा है, ए 9 पूछा है। तो ए 9 तो बाद में निकालेंगे, पहले ए निकालेंगे। तो ये कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे हम, देखो इसमें यहाँ एन का पता लग गया हमको कि एन की वैल्यू 9 है यहाँ। अच्छा, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a और प्लस में n-1 इंटू में d इक्वल टू में SN होता है। तो अब n की जगह हम 9 रख देंगे। तो यहाँ 9/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह a रखेंगे, तो 2a ही हो जाएगा। और प्लस में n हमारे पास 9 - 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इंटू में d कितना है हमारे पास में, d 5 दे रखा है, 5 दे रखा है और इक्वल टू में SN यानी 75 दे रखा है। अब देखो इसमें यहाँ पहले ये मल्टीप्लाई में है ना नंबर, इसको डिवाइड में दे दो, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये डिवाइड में जो मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई में है जो डिवाइड में जाता है। तो ये हो जाता है 2a प्लस में ये 40 और इक्वल टू में 75 इंटू में 2/9, ऐसे हो गया। अच्छा, अब कोई कट रहा है तो हम काट लेंगे इसमें, और नहीं कट रहा है तो उसमें हम उसको छोड़ देंगे। तो देखो इसके अंदर 3 से कट रहा है, ये 3 टाइम कट गया, ये 3 से काटेंगे 25 कट गया, टाइम कट गया। तो ये आ गया हमारे पास में, ये 3 है ना, ये 50/3 हो रहा है, 50/3। अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको नंबर को राइट में लो, तो क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू में 50/3 माइनस में 40। तो एलसीएम लेंगे हम, तो 3 एलसीएम आ रहा है। तो 50 माइनस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कहते हैं 120 हो जाएगा। और यहाँ से बच जाएगा 2a इक्वल टू में माइनस में 70/3। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड दे दो, तो एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू, या 2 डायरेक्ट काट देता हूँ, तो यहाँ 2 से कट गया, यहाँ माइनस में 35 आ गया। तो यहाँ a की वैल्यू आ गई माइनस में 35/3 आ गया। हमने a की वैल्यू निकाल दी, a की वैल्यू निकाल दी है। अच्छा, अब हमसे a9 पूछा है, तो देखो a भी है d भी हमारे पास में। तो हमने बताया था ना a9 जो टर्म्स होता है उसे एक कम d ऐड कर दो फर्स्ट टर्म में, 1 प्लस में 8d लिखेंगे। तो हमारे पास में a की वैल्यू कितनी निकाली हमने, माइनस में 35/3 और प्लस में 8 इंटू में d की वैल्यू हमको 5 दे रखी है, उसने 5 दिया हुआ है उसमें। अच्छा, तो यहाँ माइनस में 35/3 एलसीएम ले लेता हूँ मैं, और यहाँ प्लस में ये 40 हो जाएगा, और 40 एलसीएम लेने के बाद में 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -35 और ये प्लस का 120 हो गया और अपॉन में 3 हो गया। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 120 में से 120 और यहाँ माइनस में 35 है, तो ये कितना बच गया, 5 बच गया और यहाँ 8 बच गया। यानी 8 प्लस का 85 डिवाइड बाई 3, ये a9 आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेंगे, एकदम आंसर एकदम सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं अपन।
क्वेश्चन 6 में देखो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, क्वेश्चन 6 में हमको ए दे रखा है। देखो हमको क्या दे रखा है, ए दे रखा है और डी दे रखा है और एस 90, एस एन है जो 90 दे रखा है। तो फाइंड एन और ए एन पूछा है, इसके अंदर ए एन पूछा है। तो हम एन निकाल लेंगे पहले तो एन के लिए वही फॉर्मूला लगाओ एस एन वाला। तो हम क्या जानते हैं कि एन बाई टू ब्रेकेट के अंदर 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी और इक्वल टू में एस एन। तो एस एन भी हमारे पास में, तो एन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें शायद एन बाई टू और 2a, तो 2 इंटू टू लिख देते हैं यहाँ, 2 इंटू में 2 प्लस में एन की जगह एन माइनस 1 और यहाँ डी की जगह कितना दे रखा है 8 दे रखा है और इक्वल टू में यहाँ 90 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं हम इसको किस तरह से सिंपलेस्ट बना सकते हैं, वो कोशिश करते हैं हम। देखो यहाँ चलो और सोल्व करते हैं। ये 2 है, इसको इधर दे दो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ तो n और यहाँ क्या हो रहा है, ये 4 हो रहा है और यहाँ माइन प्लस का 8n हो रहा है और माइनस का 8 हो रहा है और इक्वल टू में यहाँ 90 इंटू में ये 2 आ जाएगा तो 180 हो जाएगा। अच्छा, तो अब देखो अब यहाँ माइनस का 4 बच गया, एक लाइन और लिख दो n इंटू में 8n माइनस का 4 और यहाँ 180। अच्छा, अब इनको ओपन करो तो यहाँ इसको इससे मिलेगा तो 8n स्क्वायर माइनस में 4n और इक्वल टू में 180 ये आ रहा है। इसको भी राइट में लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ, ये इधर जीरो बच जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, जीरो बच जाएगा। अब कुछ कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लो इसमें। 4 से देखो ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड है ना, तो यहाँ 4 से डिवाइड कॉमन ले लेता हूँ 4 में, तो यहाँ 2n स्क्वायर माइनस का n और माइनस में कितने हो रहे हैं ये 4 से काटेंगे तो ये 945 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। अच्छा, अब हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि देखो ये तो मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो 0 हो जाएगा तो। अच्छा, अब और उसमें क्या करना है देखना, इसमें हमको फर्स्ट को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2n स्क्वायर माइनस में n माइनस में 45 इक्वल टू में 0। इसको मल्टीप्लाई करें 90 है, तो इसके ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करेंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा। तो इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ और ज़्यादा हार्ड है नहीं ये, तो इस तरह से करेंगे हम। 2n स्क्वायर माइनस का 10, n के फैक्टर कर दो, माइनस का 1 है ना इसको, तो माइनस का 10 कर दो और प्लस का 9 कर दो, तो माइनस का 10n और प्लस का 9n और माइनस में 45 इक्वल टू में 0। अब दो में हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल गया 2n कॉमन लिया तो यहाँ n माइनस में 5 बच गया और यहाँ प्लस का 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ n माइनस में 5 इक्वल टू में 0। तो यहाँ n माइनस 5 और यहाँ से है 2n प्लस में 9 इक्वल टू में 0। तो एक बार इसके बराबर 0 रखोगे, एक बार इसके बराबर रखोगे तो n की वैल्यू यहाँ तो 5 आ जाएगी, यहाँ माइनस में 9/2 आ जाएगी। माइनस नेगेटिव नंबर होते हैं, जो नेगेटिव है उसको हम इग्नोर कर देंगे। हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि कोई भी नंबर होता है, काउंटिंग नंबर होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है। तो n की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, 5 निकाल दी। n इक्वल टू में 5, एक n ही पूछा था हमसे, एक तो n पूछा था और an पूछा था हमसे। क्या पूछा था, an। तो an का क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं, an बराबर में क्या लगाऊंगा, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो an के लिए a कितना है हमारे पास में, देखो 2 है दे रखा है, क्वेश्चन में 2 दे रखा है, प्लस में n माइनस 1, n कितना है देखो ये है 5 माइनस 1 यानी 4 कर देता हूँ, इंटू में d देखो हमको 8 दे रखा है, 8। तो 8 4 जा 32 प्लस में 2 यानी 34 आंसर आ गया। 2 प्लस में 32 यानी 34 आंसर आ गया। तो ये an 34 आ गया और n की वैल्यू हमने 5 निकाल ली। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम इसका क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 के अंदर हमको a 8 दे रखा है, an 62 दे रखा है और sn दे रखा है 210। हमसे n पूछा है और d पूछा है। तो हम जानते हैं कि sn का हमने आपको दो फॉर्मूले लिखाए थे। एक देखो an लास्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो उसके लिए sn वाला छोटा फॉर्मूला लगाओ। तो n/2 ब्रेकेट में a प्लस में l लिख दो या an लिख दो, और ये किसके इक्वल होता है, sn के इक्वल होता है। तो sn हमको दे रखा है, इसलिए इसको राइट में ले लिया हमने। तो अब हम यहाँ n की जगह तो n ही रखेंगे, n
बाई 2 और ए कितना है हमारे पास में 8 है और प्लस में ए एन कितना है ये 62 है और यहाँ एस एन दे रखा है हमको 210। अच्छा अब देखो यहाँ एन और ये मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड करेंगे दोनों को तो ये 70 हो जाएंगे, एन इंटू 70 और इक्वल टू में यहाँ देखो 420 हो गया। क्यों? इस 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से। तो अब यहाँ एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एन इक्वल टू में 420 अपॉन में 70, इनको काटेंगे तो 60 टाइम कट गया, ये 6 टाइम कट गया, ओनली 6 टाइम कट गया। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? एन की वैल्यू 6 आ गई। अच्छा अब हमसे क्या पूछा है? डी पूछा है। डी तो डी के लिए तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। ए एन वाला फॉर्मूला आपको बताया था आपको, ए एन इक्वल टू में क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। देखो ये है भी हमारे पास में, ये भी है और ये भी है, ये डी पूछा है तो इसको हम लेफ्ट में ले लेते हैं, इसको राइट में ले लेते हैं। तो ए पहले लिखूंगा मैं, ए इधर, ए 8 है प्लस में एन कितना है? एन हमारे पास में अभी 6 है तो यहाँ 6 से माइनस 1 और इंटू में डी और इक्वल टू में इस साइड में ए एन लिख रहा हूँ मैं, तो ए एन है 62। अच्छा अब ये प्लस में है तो राइट में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ 5D और इक्वल टू में 62 माइनस में 8, तो यहाँ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ, तो यहाँ बच गया एक तो 4 बच गया, एक 5 बच गया और अपॉन में यहाँ मल्टीप्लाई में 5 था तो इसको डिवाइड में दे देंगे। तो ये 54 अपॉन 5 ये आंसर आ गया। बस यही पूछा था हमसे एक तो एन पूछा था तो एन हमने 6 निकाल दिया और डी हमने 54 अपॉन 5 निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन है हमको ए एन। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमको ए एन गिवन है 4 है और डी हमारे पास में कितना है? 2 है और एस एन है जो माइनस में 14 है। फाइंड एन और ए पूछा है, ए और एन पूछा है। तो हमने आपको ए एन का फॉर्मूला लिखाया, तो ए एन का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू में ए एन होता है ए एन। अच्छा ए एन हमको दे रखा है, डी हमको दे रखा है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। हाँ देखो इसमें किस तरह से बनेगी, यहाँ ए प्लस में एन माइनस 1 और डी हमारे को 2 दे रखा है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए एन कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। अच्छा अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ ए प्लस में 2n माइनस 2 इक्वल टू में 4 है, ये 2 राइट में देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमको? हम a इक्वल टू में सबको राइट में लेता हूँ मैं यहाँ तो ये देखो 2 और ये 4 ऐड 6 हो जाएंगे और ये माइनस का 2n हो जाएगा। कहीं जरूरत पड़ेगी तो काम में लेंगे, क्योंकि इसमें a पूछा है तो इसमें डायरेक्ट रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। ये नंबर 1 दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा अब हम एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम ये ए एन दे रखा है तो हम एस एन वाला फॉर्मूला किस तरह से यूज़ करते हैं? देखो एन बाई टू और ब्रैकेट में ए प्लस में एल लगाओ या ए एन लगाओ, बात की है, और एस एन। ये देखो अब हम एन की जगह तो एन ही रख देंगे, एन बाई 2 और ब्रैकेट में यहाँ ए प्लस है तो ए की वैल्यू यहाँ से रख देंगे यहाँ, तो 6 से प्लस माइनस में 2n और प्लस में ए एन हमारे पास 4 दे रखा है और एस एन हमारे पास में माइनस का 14 है। अच्छा अब देखो इनको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, यहाँ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में हो रहा है और यहाँ एन से डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ, तो एन और यहाँ से क्या मिल गया हमको? माइनस में 2n और प्लस का 10 और इक्वल टू के अंदर माइनस में 28। वैसे 2 कॉमन ले सकते थे, कट सकता था, ये काट सकते थे आप। अच्छा तो यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 2n स्क्वायर और प्लस का 10n और इक्वल टू में माइनस में 28। अच्छा अब देखो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से -2 कॉमन लेता हूँ मैं, तो -2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया n स्क्वायर बचा और यह माइनस का 5n बचा है। अच्छा और इक्वल टू में -28, माइनस से देखो माइनस कट रहे हैं, ये कट गया और डायरेक्ट 2 से काटेंगे तो ये 14 टाइम कट जाएगा 14। इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से n
एन स्क्वायर माइनस 5n और माइनस के 14 इक्वल टू में 0, ये हो गया। अच्छा, अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके हम फैक्टर करेंगे, तो 5 और 2 इसके 7 और 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस में 7n और प्लस में 2n, देखो ऐड करोगे तो ये मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 14 मिलेंगे इक्वल टू में 0। यहाँ से दो में कॉमन लेंगे हम, n कॉमन ले लिया तो n माइनस 7 और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ n माइनस 7 इक्वल टू में 0। तो यहाँ n प्लस 2 और यहाँ n माइनस 7 इक्वल टू में 0। तो अब हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो एक बार इसके इक्वल 0 रख दो, एक बार n माइनस 7 की इक्वल टू। तो n की वैल्यू आ गई, n इक्वल टू एक तो माइनस का 2 आ गया और एक प्लस का 7 आ गया और माइनस का 2 आ गया। माइनस का 2 है जो इसको इग्नोर कर देंगे हम, क्योंकि n होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कर देते हैं बिकॉज n नेवर नेगेटिव। तो यहाँ से n की वैल्यू मिल गई। तो एक तो हमसे n पूछा था, तो देखो फर्स्ट में एक देखो ये देखो हमसे n पूछा था, एक a पूछा था। अब इसकी n की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो यहाँ 6a है ना, a इक्वल टू में 6 माइनस 2 इंटू में n की वैल्यू है 7। तो यहाँ से 6 माइनस 14 हो गया और इनमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे, ये 8 आ जाएंगे, माइनस के 8। तो a तो नेगेटिव हो सकता है, माइनस का 8 आ जाएगा। तो हमने a की वैल्यू माइनस में 8 निकाल दी है और n की वैल्यू हमने 7 निकाल दी है। n की वैल्यू कितनी निकाली है, n इक्वल टू में 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है हमसे, हमको a दे रखा है और n दे रखा है और Sn दे रखा है। तो Sn दे रखा है तो d पूछा है, तो Sn वाला फॉर्मूला लगाओ, बड़े वाला फॉर्मूला। तो यहाँ देखो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में क्या लिखेंगे, Sn लिखेंगे। अब n देखो यहाँ हमारे पास में 8 है, तो 8 लिख दो बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 a 3 है, प्लस में n कितना है हमारे पास 8 है, तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 लिख दिया मैंने और d की जगह d लिख दिया इक्वल टू में Sn दे रखा 192। अच्छा, यहाँ से इसको हम काटेंगे तो ये 4 टाइम कट जाएगा, इस 4 को इसको डिवाइड में दे देंगे यहाँ, तो ये देखो 6 हो गया ब्रैकेट के अंदर और ये प्लस में 7d हो गया और यहाँ 192 डिवाइड बाई 4, तो 4 से डिवाइड कर दो इसमें, तो कितने हो गए 4 4 जा 16, 3 बचे 4 8 जा 32, यानी 48 टाइम कट गया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस 6 को राइट में ले जाएंगे, तो यहाँ से 7d इक्वल टू में 48 माइनस 6 यानी बच गए 42। तो अब d की वैल्यू हमारे पास 42/7 काटेंगे तो 6 आ गई, तो 6 टाइम आंसर इसका आंसर है। d पूछा था तो d है हमारा 6 आ गया। तो ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमसे क्या क्या दे रखा है इसको नोट करते हैं पहले हम। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम देखो गिवन है एल का मतलब ए एन होता है। एल का मतलब क्या होता है, ए एन होता है। इसको एल को हम ए एन भी बोलते हैं, ए एन है ना। तो ये दे रखा है 28 दे रखा है, एस दे रखा है 144 दे रखा है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स ओनली एन दे रखा है 9। एन कितना दे रखा है 9। तो हमसे फाइंड ए की वैल्यू पूछी है इसने। तो ए की वैल्यू पूछी है तो देखो ए एन वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आप ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू में ए एन, ये फॉर्मूला होता है। ए एन हमारे पास 28 है, ए की जगह ए लिख दो, प्लस में एन हमारे को 9 दे रखा है, तो एन माइनस 1 करेंगे तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, और इंटू में डी इसमें हमको कहीं गिवन है नहीं, तो डी की जगह आप डी लिख दो और इक्वल टू में ए एन कितना दे रखा है हमको, ए एन दे रखा है 28। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी, ए प्लस में 8d इक्वल टू में 28। ये समीकरण यानी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अच्छा, अब एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। एस एन वाला देखो यहाँ एस एन भी दे रखा है, तो एस एन वाला छोटा फॉर्मूला क्या था, एन, क्योंकि लास्ट टर्म देखो दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस में ए एन इक्वल टू में यहाँ होता है एस एन। तो n हमारे पास में देखो 9 दे रखा है, n कितना दे रखा है 9, तो 9/2 और a
की जगह तो ए रह दो और ए प्लस एन यानी ए एन दे रखा है 28 दे रखा है। और एस एन की वैल्यू देखो, यानी एस एन का मतलब ये है, ये 9 टर्म्स एन आ गया तो 144 हो जाएगा, 144 आ जाएगा। अच्छा, अब इनको सोल्व करेंगे तो देखो ये मल्टीप्लाई में 9/2 तो उसको ऐड डिवाइड में दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस में 28 और इक्वल टू में 144 और इंटू में 2 अपॉन में 9 से इसको काट देंगे हम, है ना। तो 9 से काटेंगे तो 9 1 जा 9, एक बार कट गया और ये कितने बचे 7 और 8 बचे, तो ये 6 टाइम और कट जाएगा, ये बचे 5 बचे 54 हो जाएंगे। तो 5 बचेंगे, 9 6 जा 54 हो, 6 बच गए। तो यहाँ से 32 आंसर आ गया हमारे पास में। तो अब ए की वैल्यू मिल जाएगी हमको यहाँ से। तो ए की वैल्यू देखो यहाँ से मिल रही है क्या, ए प्लस में 28 है तो इसको राइट में जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ ए इक्वल टू में 32 माइनस में 28, तो यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास में कितने आ गई, 4 आ गई। तो हमने ए की वैल्यू हम क्या निकाल दी, 4 निकाल दी। बस यही काम का था इसके अंदर, क्योंकि एन यहाँ से 9 मिल रहा था। अच्छा, ए हमने निकालना है, ए एन हमको दे रखा है, एस एन ये नहीं, ये दे रखा है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, यही बहुत था इसके अंदर, ये डायरेक्ट फार्मूला ही बहुत था इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 10 यानी फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 10 3 तक क्वेश्चन ही किए हैं और हमने अच्छा आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। अच्छे से इनको बार बार करो क्वेश्चंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक करना और सब्सक्राइब करना।